पंजाब में नए कायदे ईवान का इंतखाब लटक गया। 6 अप्रैल को होने वाला इजलास अब 16 अप्रैल को होगा। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीके अदम इत्माद पर अज़खुर नोटिस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने ये देखना है कि डिप्टी स्पीकर का इकदाम आईनी और कानूनी था या नहीं। हमें इस केस को कल मुकम्मल करना है। इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं बन पा रही। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मंजूरी दे दी। इमरान खान की इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहते हैं मफाद परस्त और जमीर फरोशों की तहरीक इंसाफ में जगह नहीं। गलतियों से बहुत सीखा, अब गलतियां नहीं दोहराएंगे। मुखलिस लोगों को टिकट देंगे। इत्तेहादी हुकूमत में हमेशा ब्लैकमेल होना पड़ता है। अपने लोगों की अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। आरिफ अलवी, इमरान और स्पीकर ने आइन शिकनी की। डिप्टी स्पीकर ने 197 अरकान को आर्टिकल 5 का हवाला देकर गद्दार करार दिया। हमारे खिलाफ गद्दारी के सबूत हैं तो सामने लाएं। आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं, क्या आर्मी चीफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स देखे, दस्तखत किए? आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती कमेटी से मुतल्लिक वजाहत जारी करें। अदम इत्माद पर तमाम हरबे नाकाम हुए तो गैर कानूनी तौर पर असम्बली को तहलील कर दिया गया। आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अलीम खान ने इमरान खान और इनकी एहलिया पर संगीन इल्जाम लगाए। इमरान खान इन 40 चोरों का अली बाबा है। वक्त ज्यादा दूर नहीं जब बुजदार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास आज शाम 6 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात एक बार फिर रद्द कर दिए। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात दुरुस्त नहीं। हम किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, आइन की बालदस्ती और जमहूरी असूलों को सपोर्ट करते हैं। दूसरी जानिब रूस ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने को अमरीकी नाफरमानी करार दे दिया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि वजीर आजम ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है। अगर आपको इसे इत्तफाक नहीं तो कोई नया नाम दें। अगर 6 अप्रैल तक नया नाम ना दिया तो निगरान वजीर आजम की तकर्री आइन के मुताबिक होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी का खत मिलने की तरदीद कर दी। कहा कि मुझे अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर सदर का कोई खत नहीं मिला है। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का मामला, मुमकिना तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की मुअत्तली का इम्कान। नए कायदे ईवान के इंतखाब से पहले पंजाब असम्बली में एक और बुरान सामने आ सकता है। मुअत्तल अरकान अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। पंजाब में PTI के मोहनरीफ अरकान असम्बली को भी पंजाब असम्बली में कायदे ईवान के इंतखाब से पहले वोट से रोकने के लिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर से रूलिंग लिए जाने का इम्कान। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसने मुहिम चलाई? FIA की तहकीकात में अहम पेशरफ, ताने बाने भारत से मिलने लगे। 136 पेजेस शॉर्ट लिस्ट, 65 पेजेस का भारत से ऑपरेट होने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम विंग ने पेजेस को ब्लॉक कर दिया।